ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानीत्वं जासि गर्भदं मम गणगणपतये नमो नमः। ओम गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी मा देवी शिवाय सततं नमः भगवते पदानि तपन्ता स्मतां दुर्गे स्मृता हर्षिभीतिं शेषजन्तु स्वस्ते स्मृतां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्यां सर्वोपकार करणाय सदाद्रचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिवीर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि मां पार्वती। मां अम्मा करणी माता मां आवड मां खोडियार मां सच्चियाय मां नागणेच्या मां हिरण्यवर्ण हरणीं सुवर्णरजस्त्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मां आवह तामाव जातवेदो लक्ष्मी मत्पगामिनीं यशा विन्देयं गामस्वं पुरुखानम् अंगमहरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूति पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्यवनाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नीलांजन समभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायावातंड संभुतं तं नमामि शनेश्वरम्। दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदानव संभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का एक स्वरूप भगवान दत्तात्रेय। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। राधा कृष्ण रुक्मणी कृष्ण विष्णवे नमः। सत्यनारायण सत्यनारायण। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम कृष्णाय नमः। बाल गोपाल के दर्शन कीजिए, माँ तुलसी के दर्शन कीजिए। आपको बता दूं गज लक्ष्मी के दर्शन कीजिए। जबाकुसुम शंकाशम काश्यपेयं मादित्यं तमोवारि सर्पपर्णं बन्धुरश्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अडिल रंगील छबील बने जद मोहन मारे लंकपति ने कुछ समुंदर सजीवन सोच निवार्यो मां जगती ने तुलसी संगत ज्ञान मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने। राम दूताय नमः। राम दूताय सीताराम शिव पार्वती सीताराम शिव पार्वती। आज मंगलवार है तो मंगल ग्रह का भी ध्यान कर लेते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। मंगल अभी मिथुन राशि में है, वृश्चिक राशि के, मकर राशि के, कर्क राशि के इनके बहुत कमजोर है और कुछ हद तक
कुंभ के और मीन के भी कमजोर हैं, तो उन सब को उपाय करने चाहिए। और उपाय के लिए मेरे 2 YouTube चैनल है, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, दूसरा है ज्योतिष पूजा और उपाय। इन दोनों में आपको मिल जाएंगे मंगल और रोग नाम से। उसमें आपको सारे उपाय मिल जाएंगे कि क्या क्या और मंगल से क्या क्या बीमारियां हो सकती है, वो भी मिल जाएगा वहां। तो ये देख लीजिए। आज भौम प्रदोष है, तो आज क्या विशेषता है? विशेषता ये प्रदोष तिथि, त्रयोदशी तिथि भगवान शिव से जुड़ी हुई है। हर माह 2 बार, एक बार शुक्ल पक्ष, एक बार कृष्ण पक्ष, हम प्रदोष का व्रत विधान करते हैं। और भगवान शिव का रुद्र सूक्त, लघु रुद्री या रुद्राष्टाध्याय द्वारा, साथ में जल, दूध, जल या पंचामृत द्वारा हम उनका अभिषेक करते हैं। फिर उसके बाद में चंदन लगाकर बिल्व पत्र, समी पत्र, दुर्वा और ये सफेद मंदार के पुष्प उनको चढ़ाए जाते हैं। और ये याद रखिएगा, भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्यारा है वो है वाटर कंटेंट। तो आप जो भी चीज चढ़ाए वो उसके साथ में थोड़ा सा जल भी चढ़ाइएगा, ये याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। भगवान शिव हमें दीर्घायुता देने वाले भगवान है। ऑल द 9 प्लैनेट्स आर कंट्रोल्ड बाय भगवान शिव। और मैंने अभी जैसे इनकी सामने ही शनि का मंत्र बोला था, नीलांजन वाला, तो वो तो शनि देव तो कहते हैं कि भगवान शिव, भगवान कृष्ण और हनुमान जी की जो भी पूजा विधान करेंगे मैं उन लोगों को कभी नहीं सताऊंगा। तो इट्स ए कमिटमेंट फ्रॉम सैटर्न टू भगवान शिव कि आपकी जो आराधना करेगा उसको मैं बिल्कुल सुरक्षित और सुरक्षित रखूंगा। तो इसलिए ये मेन तो यही है कि देखिए यहाँ पर भगवान शिव का हम क्या बोलते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्। महामृत्युंजय जाप भगवान शिव से ही जुड़ा हुआ है। ये मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी ने इस मंत्र की रचना की, ये मंत्र बनाया और शिवलिंग को पकड़ के और ये मंत्र बोलते रहे, जिससे उनके प्राण बचे और वो अमर हो गए। आज भी मार्कंडेय जी अमर हैं। तो आपको ये बता दूं कि यहाँ पर भगवान शिव से यही लीजिए कि आपको अमर होना है या दीर्घायुता लेनी है तो भगवान शिव की आराधना कीजिए। उनके साथ ही भगवान शिव से जुड़ा हुआ गणेश जी भी हैं जो बुद्धि देते हैं, मातेश्वरी माँ जगदम्बिका दुर्गा जी हैं जो कि शक्ति देती हैं, कार्तिकेय जी मंगल को भी सुधारते हैं तो केतु को भी सुधारते हैं, वासुकी सर्प अगर हम देखें तो जो पॉइजन का मामला जैसे राहु केतु उन सबको ये सुधार लेते हैं, वासुकी सर्पाय नमः। और नंदी एक बहुत सक्षम है। नंदी इज द ओनली, मतलब जो भगवान शिव के जो गण हैं या कुछ भी समझिए, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल अगर कोई है तो वो है। पावर, मसल पावर की बात करूं उसका भी देख लीजिए बेस्ट। और दूसरा है पावर ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेट करते हैं भगवान शिव को। जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं, जो भी आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वो सब जो भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं वो इनके थ्रू कीजिएगा। और चंद्रमा का तो है ही, मुकुट में है, दधिशंक तुषाराभम शिरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभवम। In case if you require mental comfort, clarity, stability of life, love life, special source of money, and your pulse rate and respiratory system in a normal within limits, normal limits, तो आपको इनकी ही करनी पड़ेगी। आपको कोई निर्णय लेना है, आपकी कोई क्षमता ये बढ़ानी है कि आप कुछ उसमें डिसीजन मेकिंग कर सकें। यू कैन टेक द डिसीजन। That is also when the moon is in favor of you। आपको ये भी बता देता हूं कि जितने भी मानसिक अवसाद हैं वो सब चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। और चंद्रमा जो भी आपके इरिटेशन की बात करूं, एग्रेसिवनेस की बात करूं, आपके कोई
मतलब ऐसा कुछ आप कमिट करने की सोच रहे हो उसकी बात करूं, चंद्रमा के उपाय कीजिए, आप एकदम शांत हो जाएंगे। मून इज फुल्ली कूल एंड क्वाइट, बहुत शांत, क्योंकि जलीय तत्व है, उस तरीके से है। शीत जो इनका टेम्परेचर वाइज वेरी वेरी कूल, तो वो कीजिए। और आपको ये बताऊं, प्रदोष नाम इटसेल्फ ये है कि सारे दोष मिटा देते हैं। और भौम प्रदोष है तो हनुमान जी से जुड़ा हुआ है, तो हनुमान जी से जुड़ने का मतलब समझ गए आप। भौम मीन्स मंगल, भूमिपुत्र। तो मंगल के क्या क्या है, आपको अपने को दुर्घटनाओं से बचाना है, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, रोड साइड एक्सीडेंट, सडन डेथ, इनसे बचाना है तो मंगल की उपासना करनी पड़ेगी। कर्जे से बचना है तो मंगल की उपासना करनी पड़ेगी। आपको वैवाहिक जीवन, मंगल दोष से बचना है तो मंगल की उपासना और हनुमान जी की उपासना करनी पड़ेगी। और हनुमान जी और शिव जी तो पूरे जुड़े हुए हैं। भगवान हनुमान 11वां रुद्र अवतार है, भगवान शिव के अंश हैं हनुमान जी महाराज। तो इस तरीके से आप करिए। और भौम प्रदोष is also one of the most important प्रदोष। शनि प्रदोष भी होता है, सोम प्रदोष तो हाईएस्ट पे है, पर भौम प्रदोष, गुरु प्रदोष, शनि प्रदोष, इन सब की भी बहुत वैल्यूज है, बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट लिंकेज विद भगवान शिव। ये तो मैंने बता ही दिया। भौम प्रदोष मतलब हनुमान जी, हनुमान जी मीन्स हनुमान जी तो उनके अंश ही है। तो इस तरीके से तो वो कीजिए। और कल बुधवार है तो पहले तो बुद्ध का आज ही नाम ले लेते हैं। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। भगवान गणेश की पूजा उपासना होती है बुध ग्रह के लिए। करिए भगवान गणेश का गणपति अथर्व सीड्स के साथ उनका अभिषेक, जल, दूध, जल या जल पंचामृत जल द्वारा। बुध अभी नीच राशि में है, वीकेस्ट फॉर्म में है शुक्र के साथ, जो शुक्र उच्च में है। और अभी 13th को वो सूर्य देव के साथ हो जाएंगे। तो अभी जो ट्राई चल रही है, वो चल रहा है शुक्र, बुध और राहु, फिर सूर्य आ जाएंगे 13th को। और 29 मार्च को शनि भी इनके साथ आ जाएंगे। तो बुध के उन सब लोगों को उपाय करने की जरूरत है जो मीन राशि का बुध को मानते हुए सबसे पहले तो नीच राशि। तो आपकी जन्म कुंडली में अगर फिगर 12 पे बुध है तो आपको जीवन भर बुध के उपाय करने हैं। दूसरा, आपको ये बता दूं कि सिंह राशि के ये 8th हाउस में आते हैं, तुला राशि के ये 6th हाउस में आते हैं, मेष राशि के ये 12th हाउस में आते हैं, और मकर राशि के ये 3rd हाउस में आते हैं। ये इतने तो स्ट्रेट अवे उनको बुध के उपाय करने की जरूरत है। अभी ये बुध 7 मई तक यहाँ रहेंगे मीन राशि पे। दूसरे कुछ हद तक वो ये है कि कुंभ राशि वालों को, क्योंकि उनके 2nd हाउस में मीन राशि आती है जो कि मारक स्थान है फॉर देयर हेल्थ एंड रिलेशनशिप विद देयर पार्टनर, उसके लिए। और दूसरा है वो है कन्या राशि वालों के, क्योंकि वो भी 7th हाउस है, 7th हाउस मारक स्थान में आता है। तो फॉर देयर हेल्थ मीन्स हेल्थ ऑफ बोथ द पर्सन्स इन केस इफ यू आर मैरिड, और साथ में ही आपको रिलेशनशिप में भी इफेक्ट आ सकता है, इसका प्रभाव आ सकता है। तो उनको करने की जरूरत है। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करूँ। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वशो ममां जानीत्वं जासि गर्भधम्मं गणगणपते नमो नमः। नमो दिव्ये मा दिव्ये शिवाय सततं नमः भगवते भद्राय नीतापनिताय स्मृतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम संभवाय च मयो भवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हनुमान अटिल रंगील छबील बणियो जद मोहन मार्यो सो लंकापति ने
कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो माशक्ति ने तुलसी संकट के उन मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने राम दूताय नमे। दर्शन कीजिए ज्योत और आरती के। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। ज्योत और आरती के दर्शन कीजिए और अपने आप को सफल और संपूर्ण कीजिए।